गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 508वें निर्वाण दिवस के पावन उपलक्ष्य में दिनांक 27, 28 व 29 जनवरी 2026 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद लें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 29 जनवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी
संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी मंदिरों के चक्कर लगाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कभी गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेकता है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले टेकचंद जी की। टेकचंद जी ने अपने जीवन के कई वर्ष ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना में लगा दिए। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी उन्हें न तो मानसिक शांति मिली और न ही जीवन की समस्याओं से कोई स्थायी राहत मिली। लेकिन दर्शकों, आज टेकचंद जी का कहना है कि उनका जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं टेकचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा टेकचंद है साहब। टेकचंद जी कहाँ से आए हैं आप? अनूपगढ़, वार्ड नंबर 23, अनूपगढ़ पुराने बिजली बोर्ड के सामने जी, जिला श्रीगंगानगर का हूँ। गंगानगर से? हाँ जी, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 24 दिसंबर 2017 को लिया साहब। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना करता था मैं। हर साल जीप, खुद की जीप थी, हर साल मैं बाबा रामदेव जाता था। कुल देवी जीवन माता हमारी थी, वहाँ जाता था। सालासर जाता था। अब जाता था, कोई कुछ मुझे आज तक लाभ नहीं मिला।
जो कि आज संत रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में आने के बाद में मुझे ये लाभ मिला है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे क्या? देखो जी, मैं भुला भटका था, किसी मेरी यही तमन्ना थी, कहीं आज तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। पहला मैंने गुरु बनाया, मैंने कहा ऐसा ही गुरु बनाएंगे जब जो कि मतलब अपना आप आत्मा से परमात्मा जो जाने, वो ही मैं जैसे मैंने गुरु बनाया तो यही मेरे को सबसे पहले लाभ होने लगा। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मेरा एक मित्र 26 पीढ़ी का सही राम जी नायक है, वो रामपाल जी से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने मेरे को आके बताया, बोला भगत जी और आप इतना आपने कितने कुत्ते काम कर लिया, आज तक का कोई लाभ नहीं हुआ था, आप इस शरण में आओ। क्या लाभ चाहते थे आप? मैं यही लाभ चाहता था, अपने मतलब आप अपने झुग्गी झोंपड़ी जैसी परमात्मा की शरण में आ जाए, कोई रोटी का जुगाड़ बन जाए और परमात्मा मेरे को सुख शांति दे। मेरे को आज इतना सुख शांति मिल गया, परमात्मा संत रामपाल जी ने इतना दिया है जितना आज मेरे को इतनी उम्र में 60 साल की उम्र में नहीं हुआ, जो कि मुझे आज लाभ मिल रहे हैं। क्या क्या लाभ मिले जी आपको? सबसे पहले मेरा लाभ ये हुआ जी, 30 साल से मेरा हाथ टूटा हुआ था, जीप चलाता, मैं ड्राइवरी करता था, हाथ टूटा हुआ, खड़ी जीप में ट्रैक्टर मारा। ये मेरा सबसे पहले मतलब 3 महीने बाद ही मेरा इलाज हो गया ये हाथ का। आपने अपने हाथ को दिखाया नहीं 30 साल तक? वो दिखाया जी, इतना दिखाया, बीकानेर तक, जयपुर भी मैं गया हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई डॉक्टरों ने कहा ये हड्डी ऐसे टेढ़े ऊपर चढ़ी है, हाथ छोटा होगा। मैं क्या, हाथ नहीं छोटा होता मैं नहीं कराऊंगा। अब श्री गगन और श्री बालाजी हॉस्पिटल से मैंने इलाज करवाया, परमात्मा की कृपा से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। हॉस्पिटल से लाभ मिला है या संत रामपाल जी महाराज जी से? इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा, संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद में मुझे ये इतना लाभ हुआ है, जो कि मुझे रास्ता मिल गया। आज तक दिन में मुझे कोई रास्ता भी नहीं मिला, जयपुर तक मैं भटकता रहा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ मिले? और मेरा लड़के की 5-6 साल से रिश्ता होके टूट रहे हैं, आज तक रिश्ता नहीं हुआ। 2-2 साल 1.5 साल रिश्ता होके खर्चा लगा के मैं बैठ जाता घर, तो लोग आंगुली वाले या कैसे भी मान लो वो तुड़ा देते थे। आज मेरा लड़के की रिश्ता छोड़ मेरे बहू भी घर आएगी, मेरे घर बैठी आज 1 साल से ऊपर 1.5 साल के करीब, परमात्मा की कृपा से मुझे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। इसके अलावा 1.5 साल की मेरी बच्ची थी, पिछले साल 8वें महीने में मेरे पास दोती आई थी, उस 1.5 साल की बच्ची थी, उसको मतलब 3-4 दिन तक मतलब कोई होश ही नहीं था, ना पानी पीवे, ना चाय पिए, ना दूध पिए, ना कोई और, हंसते खेलने वाली बच्ची थी। उसका मैंने दवाई भी करवाया, कोई सहारा नहीं मिला। वो तांत्रिक के पास भी कराया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तांत्रिक के पास, कोई चला जाए, मुझे तो यही यकीन है मेरे गुरु महाराज मेरे बच्चे को सही करेंगे। पहले दिन अरदास लगाई, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ संत रामपाल जी को, मेरी दोती को जो सही किया, नहीं तो मेरे खिलाए का नाम नहीं, रुआए का नाम होता, प्राय धन था, मुझे इस शर्मसार होना पड़ता, रिश्तेदार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वो लड़की मेरे जैसे चरणामत गुरु जी का दिया, अरदास लगा कर एक मखाना दिया, उससे तुरंत मेरे को दोती ने कह दिया, नाना जी दूध पीऊंगा, चाय पीऊंगा। और क्या लाभ मिला जी? और लाभ ये है जी, मेरे 4 महीने की लड़की थी, मेरे लड़के से बड़ी पंजाब में शादी हुई है, उसके बचपन से दौरे पड़ते थे, और जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन मैं बच्ची को सूरतगढ़ साथ लेके आया था। मेरा दोता भी था 8 साल का, साथ में था, उनको दिखाया, उन्होंने क्या बोला, ये तो बहुत बढ़िया सत्संग है, बहुत गुरु महाराज की कृपा से ये अच्छा प्रोग्राम है। मैंने कहा बेटा तू भी नाम ले ले, हम तो ले रहे हैं, आज तुम भी ले लो। बोला कि मैं नहीं लेती। मैं क्या क्यों, वो ले कैसे, पति वहाँ था, परिवार वाले एतराज ना करे, इसलिए वो वहाँ पर थी। उन्होंने कहा मैं नहीं लेती और आप मेरे भी अरदास लगवा लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी दिन से गुरुजी हुई अरदास लगाई, हे परमात्मा सबसे पहले मेरे लड़की को ठीक करो, मैं तब आपके चमत्कार मानो। वो चमत्कार लड़की आज मेरे बिल्कुल सही है। आज मतलब बचपन से, आज 35 साल की लड़की है, बचपन 4 महीने की लड़की दौरे पड़ते थे तांत्रिकों के पास, वो राव सर क्या, अच्छे गुड़गावा क्या, मैं बहुत कुछ, वो कहते बकरे चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, सब चढ़ाया, कोई लाभ नहीं मिला। लाखों रुपए मैंने इलाज के लगवा दिया, मैंने, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ मैंने और मेरे पति ने नाम लिया, उसी दिन हम सबसे पहले हमने यही मांग रखी थी गुरुजी से मन में कि हमारा ये समाधान होना चाहिए,
ये पराये धन मैं कहाँ रखूंगा, इसलिए कहीं इसको ताने पड़े और पड़े। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वो लाभ मुझे दिया गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने। आज मेरे एक दुकान थी मेरे लड़के की, आज मेरे खुद की भी एक दुकान और है, 465 आड़ी जिला बीकानेर में, मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ। कल से मैं ये इसी इच्छा है कि मेरा इतना लाभ हो गया कि मैं आप आज मेरी दुकान में जाके देखो ना, मेरा अनूपगढ़ की दुकान से भी डबल सामान मेरा वहाँ पर ओवर सीट होगा। मैं कभी कार्य किया नहीं, मैं आज खुद कार्य कर रहा हूँ परमात्मा की कृपा से। 2,000-3,000 का कार्य मेरे पास वहाँ आता है, अनूपगढ़ से भी ज़्यादा आता है। और लाभ यही है, परमात्मा की कृपा से मेरा मकान बन गया, मुझे रोजी रोटी मिल गई, मेरी बहू आ गई, मेरे परिवार संतुष्ट है, एकदम राजी बाजी है। और सबसे बड़ा लाभ यही है, मेरे बचपन की लड़की को नाम लेने से सही होगी। सबसे बड़ा मैं लाभ यही मान। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी की शरण में आओ, और ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और इनके शरण में आओगे तो आपके नाम से पूरा परिवार का जो क्लेश है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। संत रामपाल जी का शरण में आ जाओ, संत रामपाल जी ठीक कर सकते हो, कोई ठीक नहीं करेगा। और इससे अलावा कोई ऐसा कोई देवी देवता भी नहीं है जो कोई इसको कोई ठीक कर देगा और कर देगा। मैं भी इतना शराब मैं पीता था, मांस में खाता, बीड़ी गुटखा, चाय रोटी ना मिले और गुटखा मैं पाकड़ साथ में ले जाता, बीड़ियों का मंडल 8 से 7 डेली पीना है, इतना नशा करता था। 24 दिसंबर का दिन, राज का दिन, मैं छोड़ मैं साइकिल नहीं देख के राजी नहीं, मेरे घर में बढ़ने देता बीड़ी सिगरेट वाले को, नशा वाले को। मैंने चाहे रिश्तेदार हो कोई हो, मैंने ये कहा कि आप बाहर को जाओ, नशा पता करना, बीड़ी भी पीनी था, बाहर जाओ, मेरे घर में मत आना। जी धन्यवाद। सत से दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का उसी वेट का घुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वरंता सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर सिगर चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे थे ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी, कबीर जी आप कब से भय बैरागी? अब परमात्मा कहते सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था, तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला, और जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है।
इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे, तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहाँ, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा, भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताली पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताली पीटे। अकबर कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा, भाई यो तो 1-2 बार ताड़ी पीट दी, तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद, और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया, त्रिशूल के ऊपर। अब परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी। आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात कर नीचे आके। तो गोरखनाथ कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वह रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा, हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती, और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकों के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी, जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी, गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब मत है, और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में। तो वो अनबंडल होगी, वो उजड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा एक सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा। उसके आगे सिद्धि क्या चीज है? जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है, इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी, या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आ गए थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और उसने चाया ऊपर न उड़ना, और जमीन पर पड़ा, जैसे ढूंढी डिग जाएगी, खुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, टूने टामन हांडा फूलिया, और जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई।
और तो सिद्धि मांडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, अगी बागे दे तड़वान की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे दो बात करूंगा। परमात्मा 4 महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल, तो वो सारा कुछ सेट हो गया। तो बात समझ में आ गई। फिर ने बोला हे भगवान आप कौन हो और कहां से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। परमात्मा बताते हैं ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरे, मैं जानो ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे 5 तत्वों का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक फर्क कर देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानो ज्ञान अपारा, तत्व स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। पुणात्माओं, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उतारित है। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे, कुख कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं, कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझा कि गोरखनाथ
मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि यू चुलाहा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यू मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी, मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले। क्या क्या कैसी लेगा? तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले। तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है, छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगा कर डुबकी, मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ के वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा किया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की। आप फिर गुरु बन बैठा और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे
और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं, जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार सूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं, तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवान बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था। और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही
होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे काशी के अंदर, एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था और उन हमारे धर्म गुरुओं ने, जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं। जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उस समय हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्म गुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहां का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो,
और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए विचार, जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे न्यो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि ये भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बूढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करें, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपके, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात यह होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शकल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं है अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी, अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है, इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया।
और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे। मैं नहीं देखू आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक देवा एक लेवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज? फिर कहां गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले सुंदर लाल राठौर जी की, जिन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें प्रेत बाधा और बीमारियों ने घेर लिया था। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं से कुछ राहत मिलती नजर न आई तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज सुंदर लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे व मेरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा सद्गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में अन्य पंथों से लोग क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुंदर लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुंदर लाल राठौर। सुंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं MP खरगोन, कॉलोनी जतापुर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले राधा स्वामी में था और मैं 3 साल तक रहा वहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे घर में भूत प्रेत का साया हो गया था और कोई भी सुखी नहीं रहता था। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, और मैं सारा इलाज कराया। उसके बाद मैं घर के टेंशन में पागल जैसा हो गया। मैं शराब पीने लग गया सर, गांजा, बीड़ी, सिगरेट सभी नशे करता था मैं। और मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दिया, 1 करोड़ की ज़मीन है, और मेरी भगत मती को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा हुआ, उसको भी गले में TB की गठान यहाँ पर हो गई थी, उनका भी बहुत इलाज कराया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, आपने 3 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की, तो सर ये जो आपको नुकसान हो रहे थे, आपके बच्चे को भूत प्रेत की बाधा थी, TB की गांठ थी, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ के जो आपके गुरु थे उनसे आपने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की? हाँ, राधा स्वामी वाले संत से बात की। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाओगे, भक्ति करते रहो। मेरे को 3 साल हो गए, पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ था और बढ़ता ही जा रहा था। भूत प्रेत का साया मेरे घर में था। भूत प्रेत आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे थे? भूत प्रेत जैसे मेरे को रात में उठा के ले जाते थे और घर वाले फिर मेरे को लेके आते थे। मेरे को यही नहीं मालूम कौन ले गया, और वहाँ बढ़ के नीचे जाके और मेरे को मारते थे और मेरे को जो है दुखी करते थे कि तू हमारे साथ चल। भूत ऐसा बोलता था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे उनको कौन पालेगा। तो और मैंने राधा स्वामी वाले गुरुजी को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई नया पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला। उन्होंने कहा कि भाई विजय, आपके पिताजी बहुत शराब पी रहे हैं, आपका खेती बेच दिया, तो दुखी रहते हो, तो तुम एक हमारी मान लो, एक ज्ञान गंगा पुस्तक आप SMS करके बुला लो। मैं आपको जो है ये नंबर देता हूँ,
ये पुस्तक आप बुलाओ, आपके पापा को जो है पढ़वाओ। तो हमारे बच्चे ने SMS करा, ज्ञान गंगा पुस्तक बोले। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने सर पढ़ी और मेरे को तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और उसमें जैसे भगवान का बताया हुआ है, मैंने भगवान को पहचाना कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है। संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है। तो मेरे को ज्ञान हो गया। मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, पृष्ठ 20 से 65 तक सृष्टि रचना पढ़ी मैंने। मेरे को ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, कैसा है। ये भगवानों की मैं पूजा करता था, इनसे कोई लाभ नहीं होता था। सुबह 5 बजे उठ के हनुमान जी के मंदिर में जाता था, नारियल फोड़ता था। उल्टा मेरे को परेशानियाँ बढ़ती गई, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान हुआ, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ में आपको इस तरह का ज्ञान नहीं बताया गया? नहीं नहीं, वो ज्ञान कुछ भी नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ वहाँ पर जो है अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोई नए पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा किसी। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसे जो वहाँ पर जैसे करोड़ लोग जाते हैं, वो कई दिनों से जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास की तरह वहाँ पर वो लगे हुए हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? मैंने 1 जनवरी 2014 को मैं हरियाणा गया, गुरुजी से हम मिले। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत रोया कि संत रामपाल जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सारा, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, सारी तकलीफें थी, मेरे घर में सभी बीमार थे, मेरी भगत मती को सिर दर्द था। संत रामपाल जी महाराज ने जो है कहा कि बेटा ये सब आप ठीक हो जाओगे, ये भक्ति करते रहो, आपको नए पैसे की तकलीफ नहीं आएगी, जाओ बेटा। तो फिर मैं वहाँ से आया और ये मैं भक्ति में लग गया, भक्ति करता रहा। और वहाँ से आने के बाद मैं सारा सुखी हो गया हूँ। आज मेरे घर में सुख और शांति है। सर, आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? लाभों की तो गिनती नहीं, मैं अगर कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर, सर्वप्रथम मेरे को जो है एक बिच्छू ने काटा था, काला बिच्छू था, वो बहुत चढ़ता है। वो ऐसा चढ़ गया, पूरा पेट सूज गया, दवाखाने में भर्ती हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमारी भगतमती जो है उनने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाओ और उनका नाम लो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में आए और मेरे को ऐसा हाथ लगाया कि बेटा मत चिंता कर। मैंने उनको पहचान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। मैंने कहा परम संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा लो, बचा लो। वो इतना कहा और मैं ठीक हो गया। और संत रामपाल जी वहाँ से चले गए और मैं बिस्तर पे से खड़ा हो गया और मैंने कहा कि डॉक्टरों से छुट्टी ले लो, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा चमत्कार तो हमने पहली बार देखा है, जो आप इतनी तकलीफ में थे और आप एकदम कैसे हो गए। मैंने कहा ये हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद यहाँ पर डॉक्टर के रूप में आए हुए थे और मेरा इलाज करा उन्होंने, और उनने जैसे हाथ लगाया मैं ठीक हो गया। सर, आपके पास जो ये रिपोर्ट है ये किस बारे में है? ये मेरे को शुगर हो गई थी सर ये, और गोली से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद से ही मेरे को आराम लगने लग गया। मैंने सारी रिपोर्टें चेक कराई। शुगर की वजह से मेरे को पेशाब में भी इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड जाने लग गया था। और डॉक्टर बोले कि भाई अब तेरा इलाज, अजय जैन बोले कि अब तेरा इलाज मेरे से नहीं होगा, आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तेरे को मरने में अब फ़ायदा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जैसे मैंने प्रार्थना लगाई और उनका जो अमृत जल है वो मैंने पिया, और दूसरे दिन डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने कहा सर आप मेरी रिपोर्ट चेक करो, मेरे को कुछ तसल्ली मिल रही है। उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, सोनोग्राफी कराई, ये सोनोग्राफी है। और उनने कहा कि तो नॉर्मल कैसे हो गए भाई, कौन है, क्या है, कैसे आप किन के पास गए थे? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मेरे संत रामपाल जी महाराज जो है उनको मैंने प्रार्थना लगाई। और मैं आज देखो ये आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्टें सही है, आप भी सही हो गए हो, तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, नए पैसे की भी नहीं। डॉक्टर अजय जैन बोले कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सदगुरु रामपाल जी महाराज को जिन्होंने आपको ठीक कर दिया, मेरे से भी ठीक नहीं हुए और आप उनका नाम लेने से ठीक हो गए। ऐसे क्या उनमें शक्ति है? मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति है। और लाभ, जैसे मेरी बच्ची आज बैंक में सर्विस लग गई है, मेरे लड़के को पटवारी की नौकरी लग गई है, और मेरे घर में सब सुखी है।
पूरे परिवार में सुख समृद्धि है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आओ और संत रामपाल जी महाराज से नामदान लो, अपना कल्याण करवाओ। सर, जो लोग आपकी तरह आज भी राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई राधा स्वामी वालों, ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जीवन दान आपको मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, भूत पलित का साया हटेगा। मैं शराब पीता था, शराब छोड़ दी, देखो आज मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाता पीता हूँ। मैं तो राधा स्वामी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है अपना मानव जीवन खराब न करें और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं, यही मेरा प्रार्थना है। जी धन्यवाद। सार सत्ता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 508वें निर्वाण दिवस के पावन उपलक्ष्य में दिनांक 27, 28 व 29 जनवरी 2026 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद लें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 29 जनवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।